नमस्कार दोस्तों, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सम स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं करंट अफेयर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आप ग्रुप डी का ग्रुप डी का एग्जाम अनाउंस हो गया है, फरवरी से एग्जाम चालू है। इसी इसी के तौर पे हम लोग रिवाइज करने वाले, ठीक है। हाल ही में केन्या और सोमालिया के बीच किस महासागर को लेकर विवाद है? किस महासागर को लेकर विवाद है, चर्चा करेंगे केन्या और सोमालिया के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में यूरोप देश ने रक्त के थक्के के कारण कौन सा कोरोना वायरस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? रक्त का थक्का के कारण कैसे थक्का बनता है, वो सब हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। कौन सा? कोरोना वायरस पर। हाल ही में सर्वोच्च अदालत ने किस लुप्तप्राय पक्षी के संरक्षण के लिए सुझाव दिया गया है? ये लुप्तप्राय पक्षी होते क्या हैं, क्या नहीं होते हैं, तो चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के मध्य में था, या दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, ठीक है। दिल्ली का राज्यपाल अभी कौन है, चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस अफ्रीका देश को उत्तर प्रदेश निर्मित लोको इंजन का निर्यात किया है? भारत ने किस अफ्रीका देश को लोको इंजन निर्यात किया, चर्चा करेंगे ये क्या है, ठीक है। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए कौन सा परियोजना शुरू किया? मानव हाथी रोकने के लिए कौन सा परियोजना शुरू किया गया, चर्चा करेंगे हम लोग। एक मानव हाथी होते क्या है, क्या नहीं होते। हाल ही में शास्त्रीय नर्तक गुरु चमन चेरी नायर 105 वर्ष में निधन हो गया है। यह किस नृत्य से जुड़े हुए हैं, चर्चा करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज के क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में केन्या और सोमालिया के बीच किस महासागर को लेकर विवाद है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस महासागर को लेकर विवाद है? हिंद महासागर को लेकर विवाद है। चलिए हम लोग केन्या और सोमालिया के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। देखिए, पहले तो आपको केन्या और सोमालिया के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हॉर्न ऑफ अमेरिका कितने होते हैं। हॉर्न ऑफ अमेरिका 4 देश होते हैं। कौन कौन? तो चलिए हम लिख के आपको बता देते हैं। आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हॉर्न हॉर्न ऑफ अफ्रीका कितने देश होते हैं? चार 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 देश होते हैं, ठीक है। कौन कौन? कौन कौन? कौन कौन? जिबूती पहला, जिबूती। और दूसरा, पेन चेंज कर लेते हैं। दूसरा, ईडो ईडोटेरिया। और तीसरा इथोपिया। और चौथा सोमालिया। कौन कौन? जिबूती, इडोटोरिया, इथोपिया और चौथा सोमालिया। क्या? चौथा सोमालिया, ठीक है। ये हॉर्न ऑफ अमेरिका होते हैं, जिबूती, इडोटेरिया, इथोपिया, सोमालिया, ठीक है। किस कितना स्क्वायर फुट को लेकर विवाद हुआ है? देखिए स्क्वायर फुट की यहाँ आपको कितना, 1 लाख स्क्वायर फुट के लेकर विवाद हुआ है। कौन कौन? सोमालिया और केन्या। सोमालिया, देखिए सोमालिया दोनों आपस में लड़ते झगड़ते कहाँ पहुंच गए? आईसीजी, इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहाँ पहुंच गए? आईसीजे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या? इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना कब हुआ? तो चलिए हम लोग ये जानते हैं, इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना कब हुआ, ठीक है। ये इसको मिटा देते हैं सबको, ठीक है। इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहाँ? देखिए आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है, ये पहले हमें हमें बताइए। आईसीजी का मुख्यालय आईसीजी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है?
आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। द द हेग में। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। कहाँ? द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। आईसीजी का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। कहाँ? नीदर कहाँ कहाँ है? नीदरलैंड में। नीदर नी, नीदर सॉरी, इसको इंग्लिश में ही लिखा, NIT, नीदर नीदरलैंड में। ठीक है। द हेग कहाँ है? स्थित है नीदरलैंड में। देखिए, नीदरलैंड की स्थापना कब की गई है? देखिए, आईसीजी की स्थापना कब किया गया है? आईसीजी की बात किया जाए तो 1945 में, या किसके तहत हो गया? यूएन चार्टर के तहत किया गया। इसको क्या? यूएन ये यूएन चार्टर के तहत किया किया गया। ठीक है। अगर इसकी बात किया जाए, देखिए, भारत का भी भारत का जज अभी कौन कौन सा 15वें नंबर का जज कौन है? कौन है? दलवीर भंडारी। कौन सा है? 15वें नंबर का जज। इसको भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। भारत का भी इसमें, अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें बात अभी तक को टोटल देश कितना है? 193 है। क्या? 193 देश इसमें शामिल शामिल है। ठीक है। 193 देश इसमें शामिल है। अगर भारत की बात किया जाए, भारत का अभी कौन जज अभी है? कौन जज है? दलवीर भंडारी। दलवीर दलवीर भंडारी। ठीक है। दलवीर भंडारी है। अगर इसका दलवीर भंडारी की अगर बात किया जाए तो दलवीर भंडारी का ज्वाइनिंग 2017 में हुआ था ये, और कितना साल और आगे रहेंगे? 9 साल और रहेंगे। 17 3 20 26 साल टोटल रहेंगे ये दलवीर भंडारी। ठीक है। चलिए, आज का ऑनलाइन क्वेश्चन में जान लीजिए। सोमालिया की राजधानी की बात किया जाए, सोमालिया की राजधानी की बात क्या? मेघदूत। क्या? मेघ मेघ मेघदूत। ठीक है। सोमालिया कितने देश के साथ सीमा साझा करता है? कितना देश के साथ सीमा साझा करता है? 3 देश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। कितना देश के साथ? 3 देश के साथ सीमा साझा करता है। केन्या का मुद्रा क्या है? केन्या की बात किया जाए तो केन्या का मुद्रा क्या? शिलिंग सॉरी। केन्या का मुद्रा क्या है? शिलिंग है। आईसीजी की स्थापना कब हुआ? आपको बता दें, आईसीजी की बात किया जाता है 1945 में। एक यूएन यूएन के चार्टर के तहत किया गया था। केन्या में कौन सा जिराफ पाया जाता है? केन्या में कौन सा जिराफ पाया जाता है? व्हाइट जिराफ केन्या में पाया जाता है। कौन सा? व्हाइट व्हाइट जिराफ पाया जाता है। ठीक है। व्हाइट जिराफ पाया जाता है केन्या में। बात किया जाता है केन्या में कौन सा जिराफ पाया जाता है? व्हाइट जिराफ। देखिए, केन्या और सोमालिया के बीच में इस बात का विवाद हुआ है। केन्या केन्या बोलता है, मान लीजिए ये केन्या है, केन्या बोलता है मेरा घर के आगे का जो रोड है वो तो सामने का फ्रंट मेरा ही होगा। और सोमालिया का कहना है नहीं, ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं। ये सोमालिया बोल देता है ये आपका तिरछा गया है। इसलिए इसीलिए ये दोनों को लेकर ये विवाद हुआ है। ठीक है। तो इसी प्रकार कितना स्क्वायर फुट? 1 लाख स्क्वायर फुट। इसमें ज्यादातर माना जाता है कि तेलों के तेल के तेल खनिज के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। और चलिए दूसरा क्वेश्चन पे। हाल ही में यूरोप देश ने रक्त के थक्के के कारण कौन सा कोरोना वायरस पर प्रतिबंध लगा दिया? कौन सा? एक्स्ट्राजेनिका। अब बताइए, एक्स्ट्राजेनिका में क्या कौन सी कमी आ गई जो नीदरलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क ने प्रतिबंध लगा दिया? देखिए, नीदरलैंड की बात किया जाए, नीदरलैंड में अभी तक एक एक खांसी जुकाम के कारण एक एक ओनली वन एक रक्त का थक्का बना है। लेकिन नॉर्वे में बात किया जाए, नॉर्वे में अभी तक कितना? चार चार खांसी जुकाम हो सकता है। इससे खांसी जुकाम भी होता है ना, तो इससे इससे होता है ना। और चार इसमें पाया गया। और नीदरलैंड की बात किया, यह सुरक्षा के लिए
एक्स्ट्राजेनिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या? ये सुरक्षा हेतु के लिए। समझ लीजिए नीदरलैंड कितना आगे सोच रखता है। नीदरलैंड नीदरलैंड कितना इसका इसका कितना अच्छा सोच है, जो कि ये 4 कदम आगे सोचता है। मैं नहीं, इसका एक्स्ट्राजेनिका का उपयोग मैं नहीं करूंगा, इसलिए भारत को यह प्रतिबंध लगा दिया गया। एक्स्ट्राजेनेका का पर प्रतिबंध लगा, इसमें सुरक्षा हेतु के लिए थी। अगर नीदरलैंड की बात किया जाए, सुरक्षा के लिए इसने प्रतिबंध लगा दिया। और इसमें क्या, नॉर्वे में चार चार कौन सा रक्त रक्त के थक्का के कारण ये 4 एक्स्ट्राजेनिका पर क्या प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, चलते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन पे। हाल ही में सर्वोच्च अदालत ने किस लुप्त प्राय पक्षी संरक्षण के लिए सुझाव दिया है? ये कौन सा पक्षी है? गोंडवाना। इसको इंग्लिश में क्या, वल्चर कहा जाता है। इसे गोंडवाना पक्षी राजस्थान में पाया जाता है। अभी तक माना जाता है मात्र ओनली वन 150 पक्षी राजस्थान में बचा हुआ। यह उड़कर कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान से उड़कर आते हैं। पाकिस्तान से उड़कर आते हैं। कौन? गोंडवाना पक्षी। एक कहा जाता है, राजस्थान के सरकार ने बताया जाता है, ये गोंडवाना पक्षी जब पाकिस्तान से उड़कर अपने इंडिया में एंट्री मारते हैं, तो वो बिजली के लाइट, बड़े बड़े खंभे नहीं होते रावण रंग का, उसी में लटक फटक के ये मर जाते हैं। इसीलिए राजस्थान के सरकार ने बताया है कि इसको मरने के लिए एक ऐसा सिस्टम लगाइए जो लाइन को देखते ही गोंडवाना पक्षी इधर लाइन के तरफ नहीं आए। ठीक है, नहीं आए। तो इसलिए राजस्थान के सरकार ने ये गोंडवाना पक्षी को रोकथाम बचाने के लिए ये लाइन को प्रतिबंध लगाया दिया गया। तो लाइन वाले बोलते हैं कि मेरा इतना करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ, वो मुझे कहाँ से मिलेगा? तो राजस्थान के सरकार बताया जाता है कि राजस्थान का सरकार तो बोला क्या, या अंदर से भी, जमीन के अंदर से ये लाइन नहीं लिया जाएगा क्या? तो बोला कि हाँ होगी, तो इससे पर प्रतिबंध लगाया दिया। अभी गोंडवाना पक्षी ज्यादातर कहाँ, अभी भारत में कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में गोंडवाना पक्षी पाया जाता है। राजस्थान में अभी गोंडवाना पक्षी की संख्या, गोंडवाना पक्षी कितना है राजस्थान में? गोंडवाना पक्षी अभी कितना है? 150 है, मात्र 150। पाकिस्तान से बचकर कहाँ आ रहे हैं पक्षी? कहाँ आ रहे हैं? अपने भारत के राजस्थान में गोंडवाना पक्षी आ रहे हैं। ठीक है, तो चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के मध्य में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। अनिल बैजल का मानना है कि ये उपराज्यपाल का कुछ वैल्यू नहीं है, लोकल जस्टिस करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे रह के। ठीक है, तो दिल्ली की सरकार की अगर बात, चलिए दिल्ली के बारे में डिटेल से जानते हैं। आर्टिकल, अगर दिल्ली के बारे में कुछ आए ना, आर्टिकल 239A, यही क्या है? दिल्ली है। आर्टिकल 239 के बारे में दिल्ली में कहा गया है। देखिए, दिल्ली की अगर जहां तर दिल्ली, अभी दिल्ली का सरकार नहीं बना है। ठीक है, दिल्ली का सरकार नहीं बना। ये किसके तहत काम करते हैं? ये किसके किसके तहत काम करते हैं? केंद्र सरकार के तहत दिल्ली का सरकार काम करे। दिल्ली के जितना जमीन, पुलिस, वहाँ की लैंड लाइन, वहाँ की जितने भी हैं चीजें हैं, वहाँ दिल्ली का सरकार का नहीं है, वहाँ केंद्र सरकार की है। ये माना जा ये ठीक है। वहाँ के दिल्ली की जितने भी बात किया जाए, दिल्ली की जितने भी बात किया जाए, वहाँ की जमीन उमीन जितना भी है, लैंड उंड जितना है, वहाँ केंद्र सरकार का है, वहाँ दिल्ली का सरकार का है ही नहीं है। ठीक है, दिल्ली का सरकार का है ही नहीं है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राष्ट्र क्रेडिट कोर ट्रांसजेंडर की अनुमति दी? अब बताइए, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राष्ट्र क्रेडिट कोर ट्रांसजेंडर अनुमति दी? क्रेडिट कोर क्या होता है? चलिए हम लोग ये जानते हैं। क्रेडिट कोर की बात क्या है, किसने दी? केरल सरकार ने। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है क्रेडिट कोर के मामले में। कौन? केरल सरकार। केरल सरकार के देखिए, एक कॉलेज में गई
हिना हनीफा नाम की ट्रांसजेंडर। तो उस कॉलेज ने बताया कि यहाँ सिर्फ मेल और फीमेल को एडमिशन होता है, बाकी बाद नहीं होता, ट्रांसजेंडर का यहाँ अनुमति नहीं दी गई है। तो बताया जा रहा है कि सेशन 2014 से इस क्रेडिट कोड का ट्रांसजेंडर का एडमिशन लेने के बारे में पहले ही बोल चुका है केरल के सरकार, लेकिन यह ट्रांसजेंडर हिना हनीफा को एडमिशन नहीं मिल रहा था। इसके कारण यह हिना हनीफा कहाँ चलेगी? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो वहां से बोला, सुप्रीम कोर्ट का न्याय ये आया कि केरल में ट्रांसजेंडर का भी क्या होना चाहिए? एडमिशन होना चाहिए। इसके तहत ये वहाँ पे अभी अभी से एडमिशन चालू हो गया। हिना हनीफा बहुत ज़्यादा खबरों में थी। यह हो सकता है एग्जाम की दृष्टि में बहुत ज़्यादा पूछ सकते हैं। हिना हनीफा की बात किया जाए तो ये हिना हनीफा कौन थी? हिना हनीफा कौन थी? ट्रांसजेंडर थी, जहाँ की उनको उनको केरल के कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था। इसके कारण यह हिना हनीफा कहाँ चल गई? सुप्रीम कोर्ट में चल गई। ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन क्वेश्चन यह भी हो सकता है, कौन सा कौन सा राज्य भारत का कौन सा राज्य भारत में पहला ट्रांसजेंडर एडमिशन वाला हो गया? कौन सा? केरल। केरल किसके बारे में? हिना हनीफा ने ज्यादा सुर्खियों में थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस अफ्रीका देश को उत्तर प्रदेश में निर्मित लोको इंजन का निर्यात किया गया? किसके बारे में? मोजाम्बिक के बारे में। मोजाम्बिक की बात किया जाए, भारत ने किसको किसको लोको इंजन देने का प्रोवाइड किया है? किसको? मोजाम्बिक को। मोजाम्बिक को कितना? 6 लोको इंजन। कितना? 3000 हॉर्स पावर। 6 लोको लोको इंजन 6 लोको इंजन दिया। कितना कितना? 3000 हॉर्स पावर का। ये कहाँ बना जाता है? लोको इंजन भारत में अगर पूछ दिया जाएगा कि मोजाम्बिक को जो लोको इंजन भारत में दे रहा है वो कहाँ बना जाता है? बनारस में। कहाँ? बना बनारस लोकोमोटिव में ये लोकोमोटिव में बनाया जाता है। ठीक है, लोको वर्क्स में बनाया जाता है। बनारस लोको वर्क्स में बनाया जाता है। बनारस की बात किया जाए, मोजाम्बिक को कितना देंगे? अभी तक की बात किया जाए, दो लोको इंजन दे दिया है, 3000 हॉर्स पावर का। अभी और कितना देना बाकी है? 4 देना बाकी है। लोको इंजन के साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि पैसेंजर बोगी भी इनको दिया जाएगा। कितना? 90 कितना? पैसेंजर, ये तीसरा नंबर भी पैसेंजर बोगी भी इसको कितना दिया जाएगा? 90। कितना? पैसेंजर बोगी भी इनको 90 दिया जाएगा। किसने? भारत ने किसके साथ निर्यात किया है? मोजाम्बिक के साथ। ठीक है, किसके साथ? मोजाम्बिक के साथ। अगर ये भी क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाएगा कि भारत रेलवे की स्थापना कब हुई? भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुआ? भारतीय रेलवे की स्थापना क्या? 1 अप्रैल 1 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। अभी तक भारत ने मोजाम्बिक के पास कितना लोको इंजन भेज दिया? कितना? 2 मात्र। अभी तक कितना? 2। और कितना बाकी है? 4 बाकी है। टोटल कितना इंजन भेजेंगे? 6 इंजन भेजेंगे। ठीक है, भारत को और कितना लोको इंजन भेजना है? कितना लोको इंजन भेजना है? और 4 भेजेंगे। ठीक है, 4। भारत में कहाँ बनाया जा रहा है लोकोमोटिव? भारत में कहाँ बनाया जा रहा है? बनारस में। बनारस में बनाया जा रहा है। कितना दिन में बन के तैयार हुआ? देखिए, भारत में अभी तक मात्र 14 महीने में 6 लोकोमोटिव और 90 बोगी बन के तैयार हो गया। ठीक है, 6 लोकोमोटिव और 90 बोगी इंजन पैसेंजर बोगी तैयार हो गया। ठीक है, तो कितना दिन में? यह मात्र 14 महीने में। 14 महीने में। ठीक है, कितना? 14 महीने में। ठीक है, रेल मंत्री अभी तक की बात किया जाए, कौन है? अश्विनी। कौन? अश्विनी अभी है। ठीक है, अश्विनी जी। अभी रेल मंत्री कौन है? अश्विनी जी। ठीक है,
चलिए 7वां क्वेश्चन में, हाल ही में कर्नाटक राज्य ने मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए कौन सा परियोजना शुरू किया गया है? मानव हाथी की बात किया जाए तो कौन सा परियोजना? रिहैब परियोजना। रिहैब परियोजना शुरू किया गया, ठीक है। रिहैब परियोजना की बात किया जाए, देखिए मानव हाथी, इसलिए देखिए मानव हाथी से रिहैब परियोजना वो होते हैं हनी। आपने कभी काल देखे होंगे जंगल उंगल में डब्बा सा रखा हुआ, डब्बा से उसी में है, हाँ, हनी को मधुमक्खी का पालन करते हैं, इसीलिए मधुमक्खी को डर के हाथी जंगल से बाहर ना आए, इसीलिए रिहैब परियोजना शुरू किया गया। यह किसके अंतर्गत आते हैं? खादी इंडिया के अंतर्गत। क्यों, कौन से इंडिया के अंतर्गत आते हैं? खादी इंडिया के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में शास्त्रीय नृतक गुरु चमन चेरी नायर का 105 वर्ष के आयु में निधन हो गया। वह किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? गुरु चमन की बात किया जाए, किससे? कथकली के से जुड़े है। अगर भारत में नृत्य कितना है? 8 है। कितना? 8 है। इसको गुरु चमन चेरी को पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया गया है? इसको याद कर लेना, किस वर्ष? 2017 में इसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? देखिए क्या, किस वर्ष? 2017 में इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कितने शास्त्रीय नृत्य पहचाने जाते हैं? कितने शास्त्रीय नृत्य पहचाने जाते हैं? कितना? 8 पहचाने जाते हैं। कथकली उड़ीसी कौन कौन है आपको याद कर लेना है, ठीक है। भारतीय नाट्य नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? नाट्य नृत्य की बात किया जाए तमिलनाडु से, तमिलनाडु से ये नाट्य नृत्य जुड़ा गया है, ठीक है। चलिए आज के और क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू किस देश द्वारा स्थापित किया गया? देखिए फुगाकू की बात आप लोग, ये बच्चा जानता है। टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बताया जाता है तो कौन सा देश आगे है? सबसे आगे कौन सा है? जापान। कौन सा? जापान है। फुगाकू मान लीजिए कितना ये सुपर कंप्यूटर शक्तिशाली कौन सा है? फुगाकू ये किया जाएगा। और भारत में अभी भारत की बात किया जाए, भारत में कौन सा, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये आपको याद करना है, भारत के बारे में ये याद कर लेना है, ठीक है। कौन? परम संधि कौन सा सुपर कंप्यूटर है? परम संधि, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।